व्हाट 120 किलोमीटर इन जस्ट 24 रुपीज। तो आज अपने पास है नियो ई ट्रांस। ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले और आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों को कितना किफ़ायती रहने वाला है। बस आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस पे ऑल कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज आप मानो या मत मानो, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का ना एक नया रिवोल्यूशन आने वाला है इंडिया के अंदर। लास्ट एक साल से आप लोग देख रहे होंगे इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो सारी कंपनीज ने ना प्लानिंग कर ली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने की। बाकी बचे कुछ काम ना गवर्नमेंट कर देगी आने वाले टाइम के अंदर। तो आने वाले टाइम पे आप लोगों को हर फ्यूल स्टेशन पे आप लोगों को एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बीच में ना आप लोगों को चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हो, कैफेटेरिया पे बैठ के कुछ खा पी सकते हो। मीनवाइल जब तक आपकी गाड़ी चार्ज होगी तब आप आगे ट्रैवल कर सकते हो। तो आज अपन इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लेते हैं। ये है प्योर ईवी का और इसका जो नाम है वो है नियो ई ट्रांस। तो आप लोगों ने जो अभी छोटे मोटे शॉर्ट्स देखे उसके अंदर स्क्रैचेस देखे होंगे इस स्कूटर पे, और ये वाला स्कूटर ब्रांड न्यू नहीं है। ये वाला जो स्कूटर है ना 70,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका है। और जो सारे क्वेश्चंस है ना वो सारे क्वेश्चंस अपन ओनर से पूछेंगे कि उनको अभी क्या सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं और वो कौन सा स्कूटर आपको रिकमेंड करने वाले हैं। चलो सबसे पहले आप लोगों को मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि इस स्कूटर के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर 2.5 किलोवाट की बैटरी है, 1.5 किलोवाट का इसकी मोटर है और काफ़ी अच्छी रेंज है इस वाले स्कूटर की। जैसे कि मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा है 120 किलोमीटर्स इन जस्ट 24 रुपीज़। तो ऐसा नहीं है कि प्योर ईवी ने ना कस्टमर्स की सुनी नहीं है, कस्टमर्स की सुनी है और जो जितने सारे फीडबैक्स थे ना उन पे काम भी किया, उनको इम्प्लीमेंट भी किया है उन्होंने। ये सारे फीडबैक्स के बाद ना एक नया मॉडल भी लॉन्च किया, उसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जितनी सारी कमियां थी ना सारी खत्म कर दी है। इन दिनों आप लोग देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ना लोगों ने अटेंशन देना चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले टाइम पे ये रिवोल्यूशन रुकने वाला नहीं है। आप लोगों को और भी बहुत सारी अपडेट देखने को मिलेगी, चाहे वो प्योर ईवी हो या फिर और भी कोई सा ब्रांड हो। तो अभी मैं इसके बॉडी की बात कर लेता हूँ। इसकी जो बॉडी है ये पूरी फाइबर है। आप लोगों को दोनों C8 के टायर देखने को मिलते हैं, डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। पीछे वाला जो टायर है उसके अंदर आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तो अगर अपन बैटरी चार्जिंग की बात करें तो आप इसको दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहले इसकी जो सीट है उसको ओपन करके आप वहां से डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हो और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अगर आपका स्कूटर कहीं पे खड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्लग इन करके चार्ज कर सकते हो। और जो इसका जो चार्जिंग जो केबल है वो इतनी कोई बड़ी केबल्स नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत सारा तामझाम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मीटर है ये पूरा डिजिटल है। जो इसकी लाइट्स है ये पूरी LED लाइट्स है, इंडिकेटर भी LED है। तो दिखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है। सिटिंग पोस्चर भी ठीक है और आराम से दो बंदे तो जा सकते हैं बैठ के। और ये जो स्कूटर है ये 300 kg तक बियर कर सकता है वेट पे। और यहाँ पे आप छोटा मोटा जो सामान है वो भी रख सकते हो। तो जो इस स्कूटर का जो प्राइस था, आई थिंक बाद में बात करते हैं स्कूटर के प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले अपन ओनर को बुला लेते हैं, क्योंकि देखो जिस इंसान के पास ये चीज़ है ना उससे ज़्यादा अच्छा रिव्यू और कोई नहीं दे सकता है। तो अभी अपन बुलाते हैं ओनर को। आ जाओ मित्तू जी। एक्स्ट्रा बैटरी है इसकी। एक्स्ट्रा बैटरी? इसके अंदर बैटरी तो लगी होगी। एक लगी हुई है, ये एक्स्ट्रा बैटरी है। तो इसको लेके क्यों घूम? ये लद्दाख लेके जाऊंगा इसको। भैया ये तो पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। बिल्कुल बैठो, स्कूटर पे बैठो आप। आज जितने सारे डाउट्स हैं, मेरे को कुछ डाउट्स है स्कूटर को लेके। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। तो एक चीज तो है कि यार लाइफ थोड़ी ना इजी हो गई होगी स्कूटर के बाद ना। हाँ बिल्कुल। और ऐसा क्यों? सर पेट्रोल के पैसे बचने लग गए हैं। पेट्रोल के पैसे बचने लगे, सबसे पहला पॉइंट। डेली आप 120 किलोमीटर 24 रुपीज में कंप्लीट कर देते हो। बिल्कुल सर। है और बचा और लेते हो। बिल्कुल बस। सो खैर ये एक्स्ट्रा बैटरी इन्होंने इसलिए कैरी की हुई है क्योंकि ये तो इनको क्या वीडियो में आज दिखानी थी, इसलिए एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कर रहे थे, जिससे आप लोगों को दिखा पाए कि हाँ इसकी बैटरी कितनी बड़ी आती है और आप भी चाहो तो ले सकते हो। मतलब इन्होंने पूरी प्लानिंग करेगी कि एक्स्ट्रा बैटरी रखी हुई, इनकेस अगर इमरजेंसी के अंदर कहीं जाना हुआ, घर पे कभी जरूरत पड़ गई और या कहीं पे लॉन्ग जाना है तो ये बैटरी को साथ में कैरी कर लेते हैं। और तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि आपको स्कूटर कितने का पड़ा था मुझे 83 का। 83,000 रुपीज़ का। तो उस टाइम पे सब्सिडी था? उस टाइम सब्सिडी नहीं था। वो मार्च के बाद में आई है, इसलिए हम मार्च से पहले ही ले लिया था। ओके। ओवरऑल जो इस स्कूटर की जो बिल्ड क्वालिटी वो कैसी है? सर अच्छी है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमारे साथ कई बीड़ी भी है। हाँ स्क्रैच भी हुआ है लेकिन पार्ट टूटे नहीं है। गिर भी गया मेरे से। हाँ। तो कुछ डैमेज नहीं हुआ इसमें। तो स्क्रैच आए हैं एक दो। हाँ। ओके।
आप लोगों को बताया इन भैया ने इस स्कूटर पे 17,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं कितने साल में? 1 साल में। 1 साल के अंदर। और आपने कैलकुलेशन बैठाया है कि आपने कितने पैसे सेव किए अभी तक? ये मैंने समथिंग 20 से 25 हज़ार रुपये बचा चुके इससे अभी तक। अभी तक। अगर यहीं पे अगर पेट्रोल होता तो लगा चुके होते। लगा- ठीक है, ये तो होगी इस स्कूटर के बचत की बात। अभी मेरे को ये बात बताओ कि जो स्कूटर है इस पे आपकी सर्विस कॉस्ट कितना है, इसका सर्विस इंटरवल कितना है और कितना? सर्विस तो अभी सर एक 0 सर्विस आई है, कुछ भी 1% मेंटेनेंस नहीं आया इसका। 1% मेंटेनेंस नहीं आया। और ये लिया कहाँ से आपने? ये लिया था मैंने C2 प्लाजा मालवीय नगर से, अपेक्स सर्किल से। तो अलग अलग स्टेट के अंदर हर जगह ब्रांच मिल जाएगी आप लोगों को। आउट ऑफ इंडिया भी अभी ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस स्कूटर को। तो कहीं ना कहीं इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो अपने को भी आगे बढ़ना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आने वाले टाइम पे आपको और मेरे को दोनों को स्विच होना पड़ेगा। और क्या क्या सारी चीजें हैं इस स्कूटर की जो आपको पसंद आती है? तो सबसे बड़ी रेंज अच्छी है इसकी, इसकी रेंज अच्छी है। ओके। और स्पीड भी अच्छी है। मैक्सिमम इसकी 60-55 प्लस चली जाती 60 है। और 55 प्लस। तो आपको जब भी बोला है थोड़ा सा कैमरा के साइड में देखना है, ठीक है? कॉन्शियस नहीं हो। 1 साल के अंदर अभी तक आपको बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ा ना। इसका माइलेज कम हुआ, अभी वही 120 किलो माइलेज मिल रहा है पूरा। 120 का पूरा रेंज मिल रहा है अभी पूरा तक, right? मिल रहा है मेरे को एक और चीज बताओ, जब आप इसकी बैटरी चार्ज करते हो तो कोई डिफिकल्टीज आते हैं या कभी ऐसा फेलियर आया? क्योंकि अपन जैसे देखते होंगे कभी अपन जब फोन भी जैसे यूज करते हैं, फोन भी हैंग होके बंद हो जाता है, तो ऐसा कुछ फेस किया आपने इस स्कूटर? नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई फेस नहीं किया इसमें। ओके। और इसके अलावा इसी स्कूटर को क्यों चूज किया? मतलब ये कि लेकिन और भी बहुत सारे स्कूटर्स थे मार्केट के अंदर, तो वो क्यों पिक नहीं किए, यही वाला क्यों पिक किया? क्योंकि मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च करा था, तो गूगल पे इसके रिव्यूज अच्छे थे। ओके। और प्लस इसका मैंने देखा बैटरी रेंज भी अच्छी थी। ओके। और एक ये मैंने प्लस पॉइंट ये भी देखा था कि इसकी जो बैटरी है वो कंपनी खुद असेंबल कर रही है, खुद असेंबल कर रही है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर। दिस इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट गाइस। और इसके अलावा और क्या सारी चीजें थी जो पसंद आई? और मैंने सुना भी था कस्टमरों से, बाकी मैंने रिव्यूज देखा था और यूट्यूब पे वीडियो देखा था। हाँ। तो उसमें मेरे को लगा कि कंपनी सर्विस भी अच्छी दे रही है। ओके, सर्विस अच्छी दे रही है। और बाकी ऐसे कोई आपके फ्रेंड भी हैं जिन्होंने ये वाला स्कूटर खरीदा है? हाँ, 1-2 फ्रेंड भी है हमारा जिन्होंने मेरे को लाने के बाद भी 1-2 गाड़ी तो परचेज। जब पीछे की टेल लाइट की मैं बात करूँ या फिर हेडलाइट की बात करूँ, ये विजिबिलिटी देती है आपको? बिल्कुल अच्छी देती है। LED लाइट है जो सामने वाले के पॉक्स भी नहीं पड़ता और अच्छी लाइट दूर तक जाती है। कहीं पे कुछ लैग, कहीं पे कुछ मिसिंग, ऐसा कि हाँ भाई एक बारी के लिए बंद हो गई, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ कभी ऐसा। नहीं। अभी तक तो कोई मेंटेनेंस नहीं है हुआ मेरे इसमें, 1 रुपये का मेंटेनेंस ओके। नहीं हुआ। वेल, मजा आ गया आपको? बिल्कुल, और एकदम अभी तक मजा आ कितनी गया बार इसमें। सर्विस सेंटर विजिट किया आपने? मैंने कम से कम 3 से 4 बार सर्विस पे गया था मैं इसको। 3 से 4 बार सर्विस पे गए हो अभी तक। और उसके अंदर क्या सारा खर्चा हुआ? उसमें मेरा 1 रुपये नहीं हुआ चार्ज, क्योंकि इस कंपनी फ्री सर्विस दे रही है कितने साल तक? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए फ्री सर्विस। उसके अंदर क्या सारी चीजें करते हैं वो सारा जो भी मेंटेनेंस, जैसे ब्रेक हुए है, जो भी नट बोल्ट टाइट हुए है, ओके। बैटरी परफॉर्मेंस भी चेक की जाती है, मोटर के वायर सब चेक किए जाते हैं उसमें। ओके। और ये इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है? इसमें ज़्यादा नहीं टाइम लगता मुझे, 1 घंटे में, 1 से सवा घंटे में फ्री कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर आप लोग डेली कम्यूट करते हो, आपका सिटी रनिंग ज़्यादा है या फिर कहीं थोड़ा सा भी 60-70 किलोमीटर की रेंज में भी जाते हो, तो आप इस स्कूटर को ना कंसीडर कर सकते हो। तो मित्तू भाई से पूछते हैं कि इस स्कूटर के अंदर क्या कमी थी जो कंपनी ने अभी अपडेट कर दिया है। और वो कमियां लगी थी, एक तो इसकी थोड़ा सीट छोटी थी, ओके। दूसरा प्लस इसमें बूट स्पेस नहीं था। ओके। जो कंपनी मैंने अभी जो नया मॉडल देख के आया मैंने, हाँ। उसमें एक तो सीट बड़ी कर दी कंपनी ठीक ने, है। प्लस बूट स्पेस भी निकाल दिया। हाँ। और कंपनी थोड़ा सा सस्पेंशन थोड़ा ऊंचा कर दिया, जिससे गाड़ी थोड़े से बड़ी लगने लगी। ओके। अभी इसके सस्पेंशन कैसे हैं? अभी तो ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंस में बिल्कुल सॉफ्ट है, अच्छा है। ये कीज थी, हाँ। कंपनी 2 कीज दी थी, अब 4 कीज देने लगी है। अच्छा, खो जाए तो आपके पास 3 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। घर 3 में भी आप दे एक्स्ट्रा। सकते हो अपने। ये जो स्कूटर्स हैं इनके अंदर ना 3 मोड आते हैं। यस। तो इसका हाईएस्ट स्पीड क्या है? हाईएस्ट स्पीड मेरे पास अभी ये, जब बैटरी फुल चार्ज होती है उस टाइम ये हाई स्पीड जाती है 60। और ये कौन से मोड पे होता है? ये थर्ड मोड पे। Third mode। सेकंड मोड पे ये मेरे को मैक्सिमम स्पीड देती है 48-47। ठीक है। और फर्स्ट मोड पे क्या होता है? 35 या 37। सो लगता है जब इसका 45 मैंने होता है, इसको जब 35 की स्पीड या 40 की स्पीड में चलाया तो मैंने इसको 140 किलोमीटर तक भी चला चुका इसको। 140 किलोमीटर रेंज। हाँ, इसको चला चुका मैंने। ओके। तो इन फीचर जो नया वाला जो स्कूटर आया मितू भाई, यस। आप उसको लेना कंसीडर करोगे? तो मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है हाँ। अभी, तो ये मेरा सही बोल रहे हो, अच्छा क्योंकि है। हाँ अननेसेसरी पैसे लगाने से क्या फायदा है जब हाँ। इससे काम हो रहा है। इससे अच्छा पता काम लगा हो जो रहा है पैसे बचाए थे वापस लगा दिए। हमारे राजस्थानियों की सोच है भाई, पहले पैसा कमाओ फिर उसके बाद लगाओ। मेरा। यस। तो खैर, अभी जयपुर के अंदर जो शोरूम है, आने वाले टाइम पे और भी कहीं पे शोरूम खुलने वाले हैं इसके?
कंपनी ने ऐसा कुछ सोच रही है, अनाउंसमेंट करने का हाँ, सोच रही है। बिल्कुल। तो अभी मेरे को एक और चीज बताओ, आप लोगों को ये वाला स्कूटर रिकमेंड करोगे या फिर कोई और दूसरा स्कूटर रिकमेंड करोगे? देख, मैं तो इसी को करूंगा अधिकतर, क्योंकि Okay. ये मुझे इसको चलाते हुए काफी टाइम हो गया और मुझे अच्छा लग रहा है इसको अच्छा लग रहा है इसको चलाने में। बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग भी आप इसको रिकमेंड करोगे, राइट? बिल्कुल, क्योंकि प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये रोज भी बचाते हैं तो 2 साल में हम आराम से इसको फ्री कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर आप लोग ऑफिस जाते हो, डेली कम्यूट करते हो, जहाँ पे आप 100-150 रुपए का पेट्रोल 1 या 2 दिन में लगाते हो, तो आप इसके अंदर पूरा वीक निकाल सकते हो। जैसे आपकी रनिंग जैसे 10 से 20 किलोमीटर की डेली की है, सपोज अगर आप लोगों को ऑफिस जाना है 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर आना है, तो आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ मैं पूछना भूल गया कि इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? चार्ज करने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, रात को? मैक्सिमम 4 घंटे तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा बैटरी रख ली कि भाई एक एक्स्ट्रा बैटरी, जल्दी अगर ऑफिस लेट हो जाऊँ तो फटाफट बैटरी लगाए निकल जाऊँ। निकल जाए। ये सही किया आपने। तो अभी आप लोगों को बैटरी भी दिखा देते हैं, जो कि कंपनी खुद इंडिया में बना रही है, राइट? क्या दी थी? हाँ। मोटर की और कंट्रोलर की, चार्जर की 1 साल की दी थी। ओके। और जैसे कुछ पार्ट है, जैसे एलईडी लाइट हुई, एलईडी, ये कुछ कंपनी ने बताया थी कि जहाँ मैंने लेने गया था वहाँ बताया था इनकी भी कुछ वारंटी होती है। कुछ हुआ। तो अभी जो इस स्कूटर का जो प्राइस कंपनी ने उस टाइम पे रखा था ना, वो रखा था 83,000 ऑन रोड, जो जिसके अंदर सारे इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजें इंक्लूडेड थी। जो अपग्रेडेड मॉडल निकाला है उसका जो प्राइस रखा है 93 या 95 अराउंड, और उसके अंदर आप 10,000 का सब्सिडी भी क्लेम कर सकते हो। तो ये जो मेरे को एक चीज पूछनी थी मिथु भाई, जो सब्सिडी के जो अमाउंट होता है ये कितने टाइम में आता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेसिंग कुछ नहीं होता है, ओनली कैंसिल चेक देना पड़ता है और Okay. प्लस कुछ आधार कार्ड देना पड़ता है। इससे ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के साथ में अटैच करके भेजना होता है। आपके किसी दोस्त ने क्लेम किया अभी तक? हाँ बिल्कुल करा तो है। उसका कितने टाइम में आया? उसका टाइम हो गया था, इश्यू आ गए थे, इसीलिए इस वजह से वो 60 से 70 दिन के अंदर उसके पास पैसे आ गए थे। जैसे बैटरी है 20%, तो अगर आप इसको चार्ज पे लगाते हो तो कितने 3-3.5 घंटे लगते हैं? 3.5 घंटे में हो जाता है। इसमें चार्जर में ऑटो कट है, ऑटोमेटिक ही कट हो जाता है। ऑटोमेटिक, अगर आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती दिक्कत बैटरी नहीं पे। होती, लेकिन जैसे ही ऑटो कट होते ही हम बैटरी को हटा देते हैं। तो मतलब बैटरी पे हार्म नहीं आता ऑटो कट? चार्जर को हटा देते हैं। ओके। तो इसके जो बैटरी की जो इसके जो चार्जर की जो वायर आती है, ये कितने मीटर की होगी? वो 3 से 4 मीटर है। 3 से 4 मीटर। तो वो चार्जर है, वो अच्छा फास्ट चार्जर की तरह ही चार्ज करता है। तो ये था एक ओनर रिव्यू, क्योंकि देखो एक ओनर से ज्यादा कोई सारी अच्छी चीजें कोई नहीं बता सकता जो इन्होंने फेस किया है 1 साल के अंदर। थैंक यू सो मच मित्तू भाई फॉर कमिंग, लगा आपसे मिलके। तो ये था अपना इस स्कूटर के साथ इंप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हार्ट होता है ना, वो होता है भाई बैटरी। अगर बैटरी सही है तो सारा काम सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इंजन विंजन का तो कोई रोल होता नहीं है। तो अगर इसका बैटरी का लाइफ अच्छा मिल जाता है और अच्छे टाइम पे आप लोगों को और सही रेट पे अवेलेबल हो जाती है, तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। तो खैर, अभी तो मेरा यही कहना था कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करो। अगर आप लोगों के स्कूटर पसंद तो आप प्योर ईवी के शोरूम पे जाके विजिट कर सकते हो जयपुर के अंदर। अभी तो इस वीडियो को करता ही यहीं पे क्लोज। आई होप आप लोगों को ये वाला शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आएगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाकी आप लोगों को इस स्कूटर से रिगार्डिंग क्वेरी करनी है तो मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको कॉल कर सकते हो और इनके शोरूम पे विजिट कर सकते हो। अभी अपन निकलते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। बाय बाय।